बृजभूषण शरण सिंह वो चेहरा है जो नाम पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और देश की सुर्खियों में है। देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाले पहलवान इस नाम से बहुत खफा हैं। यूपी के केसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा है। वो भी एक दो नहीं 100 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। पहलवान और उनके समर्थन में आए राजनीतिक दल उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन बृजभूषण अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। हालांकि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता बृजभूषण सिंह को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन बृजभूषण कह रहे हैं कि ये अब सिर्फ उनका नहीं बल्कि सरकार और मोदी जी का विरोध बन गया है। भारतीय कुश्ती संघ ने इस विरोध के बीच बृजभूषण सिंह का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह सरकार खुलकर अखिलेश यादव की वाहवाही करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी के सवाल पर बृजभूषण कहते हैं कि अखिलेश यादव मेरे बचपन के दोस्त हैं और वो मेरी सच्चाई जानते हैं। बृजभूषण सिंह का कहना है कि यूपी से आने वाले पहलवान 80% पहलवान समाजवादी विचारधारा से आते हैं और वो मुझे नेताजी कहते हैं। इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अनुमान यहाँ तक लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलवानों के दबाव में बीजेपी या मोदी सरकार बृजभूषण पर कोई एक्शन लेती है, तो ऐसे में बृजभूषण अखिलेश के साथ साइकिल पर सवार हो सकते हैं। एक तो बृजभूषण का ये बयान, दूसरे सपा से उनके पुराने ताल्लुकात और तीसरा उनके खिलाफ बनाए जा रहे माहौल, ऐसे में लगाए जा रहे अनुमानों को बल मिलना लाजमी है। हालांकि बृजभूषण के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। मोदी सरकार को घेरने वाला एक भी मौका ना छोड़ने वाले अखिलेश यादव की इतने बड़े मामले में चुप्पी कुछ बड़ा इशारा करती नजर आ रही है। इतने बड़े मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी के पीछे बृजभूषण का राजनीतिक करियर है। बृजभूषण कोई साधारण नेता नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जिन्हें सियासी अखाड़े में चित करने में विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। गोंडा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर और सावस्ती जैसे इलाकों में न सिर्फ राजपूत वोटों पर बल्कि पूरे वोट बैंक पर ही उनका कब्जा है। इन जगहों से चुनाव जीतने के लिए उन्हें किसी पार्टी या बैनर की आवश्यकता नहीं है। यहां बस बृजभूषण का नाम ही काफी है। दबंगई छात्र जीवन से ही रही है। एक साक्षात्कार के दौरान बृजभूषण सिंह ने खुद ये कहा था कि छात्र राजनीति के दौरान एक एसपी ने उनसे बदतमीजी की थी, तब उन्होंने सरेआम एसपी पर पिस्टल तान दी थी। वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बृजभूषण लगातार ताकतवर होते चले गए। तब उन पर 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बाबरी विध्वंस में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वर्ष 1996 में उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से साठगांठ के आरोप लगे तो टाडा में जेल जाना पड़ा। बृजभूषण के रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जेल की सजा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें बहादुर बताया था। संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी बृजभूषण की नजदीकी रही है। बृजभूषण को लेकर गोंडा का एक किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा है। मायावती ने गोंडा का नाम बदल दिया था। इस पर बृजभूषण ने मायावती से खफा होकर उनसे पंगा ले लिया। बृजभूषण के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मायावती के फैसले को रोक दिया, लेकिन इसे लेकर संघ के नेता उनसे नाराज हो गए और बृजभूषण का टिकट कट गया। बृजभूषण की जगह जिस नेता को टिकट दिया गया उसकी वोटिंग वाले दिन ही
सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और आरोप बृजभूषण सिंह पर लगे।